Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Test of Deutsch als Fremdsprache. German as a foreign language. हम जो जर्मन सीख रहे हैं दैट इज जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज. ये हमारी मदर टंग नहीं है. दिस इज ए फॉरेन लैंग्वेज. सो वी आर लर्निंग जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज. सो इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जाम को टेस्ट डाफ, DAF, डॉयच आल्स फ्रेम्ड. तो जो भी स्टूडेंट जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं बेसिकली मास्टर्स और बैचलर्स और जर्मन मीडियम में सो उनको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एविडेंस देना पड़ता है. दे नीड टू गिव एविडेंस दैट दे नो जर्मन लैंग्वेज सो दैट दे कैन स्टडी इन जर्मनी इन जर्मन मीडियम वेदर बैचलर्स और मास्टर्स. सो दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी इन जर्मनी वेदर फॉर बैचलर और मास्टर्स but in German taught program. So if you want to pass this examination you have to have very good German language skills. That means you must have at least B2 level. आपने B2 लेवल जर्मन का कंप्लीट किया हुआ है तभी आप ये एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकते हो. बिकॉज यू नो इस एग्ज़ाम में भी 4 पेपर होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग. और चारों ही एग्ज़ाम में आपको 4 पॉइंट्स लाने होते हैं आउट ऑफ 5. 4 into 4 मीन्स 4 each. Lesen, schreiben, sprechen or hören. In all you need to score minimum 4. Total आपका 16 होना चाहिए. 4 into 4 16 grade. So that is the minimum requirement by most of the German universities. Only then you can show them your evidence that you have done German language, you know German. आपको जर्मन आती है कि आप इजीली जर्मन पढ़ सकते हो, जर्मन मीडियम में आप बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हो. So this is called test of exam. अब इस एग्ज़ाम को कैसे पास करना है इसके लिए एग्ज़ाम प्रेप बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और भी आप ऑनलाइन सर्च करके बुक्स ले सकते हो. टेस्ट ड्राफ्ट की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. एग्ज़ाम्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होते, 2 to 3 मंथ्स के गैप के बाद होते हैं. इंडिया में ही होते हैं. इंडिया में गोएथे इंस्टीट्यूट, मैक्समूलर भवन में इसके सेंटर्स होते हैं, अलग अलग सेंटर्स होते हैं इसके. और इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपको बहुत जल्दी करना है, टाइमली करना है, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड होती है. तो यू हैव टू डू रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल अगर आपको अपनी सीट बुक करनी है. उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम प्रेप बुक से करो. टेस्ट ड्राफ्ट की वेबसाइट है, वहाँ पे मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, उनसे प्रैक्टिस करो, उनको देखो किस तरह से लेसन आता है, किस तरह से श्राइबन आता है. एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है. मिनिमम रिक्वायरमेंट B2 लेवल होगा तभी आप इसको समझ सकते हो और अच्छे से एग्जाम पास कर सकते हो. B1 लेवल के स्टूडेंट्स पास करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इफ़ यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए. रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि किसी B1 लेवल के स्टूडेंट ने टेस्ट ड्राफ्ट का एग्जाम पास किया हो. नॉर्मली लेवल B2 होता है क्योंकि इसमें काफ़ी हाई वोकैब होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटेंस मेकिंग होती है. तो इट्स ऑल अबाउट वोकैबलरी. एज आई ऑलवेज से यू मस्ट हैव गुड वोकैबलरी. सो ऑलवेज फोकस ऑन वोकैब, वर्ड शॉर्ट्स. तो A1, A2, B1, B2. And then you can give this test of exam. If you pass successfully 4 into 4 total grade 16, you can apply for the university, you can apply for master's program और easily आपको accept कर लिया जाता है. You will get acceptance that okay your language proficiency is okay, absolutely correct, now you can apply further. So ये benchmark होता है, एक ग्रेड होता है, एक क्राइटेरिया होता है जर्मनी में अगर आपको जर्मन टॉट प्रोग्राम में पढ़ना है. सेकेंड तरीका है यू मस्ट हैव C2 लेवल Goethe C2 एग्जामिनेशन. इफ यू हैव पास्ड Goethe C2 एग्जाम सक्सेसफुली यू कैन अप्लाई डायरेक्टली. यू डोंट नीड टू गिव टेस्ट ड्राफ्ट देने की जरूरत नहीं है अगर आपने C2 लेवल किया है. C2 उससे कम नहीं, C2 लेवल. तो C2 लेवल जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई डायरेक्टली फॉर जर्मन टॉट प्रोग्राम फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर्स. इसके अलावा कुछ और एग्जाम होते हैं जैसे टेल्क C1, DSH, बट ये एग्ज़ाम्स इंडिया में नहीं होते. इंडिया में ओनली Goethe इंस्टीट्यूट, Goethe एग्जामिनेशन और टेस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं. ये ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं. तो यही 2 एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हो इंडिया में. इफ़ यू वांट टू गो टू जर्मनी में जाके आपके पास 2 ऑप्शंस और आते हैं, टेल्क C1 और DSH. ये एग्ज़ाम्स भी होते हैं. इनको पास करके भी आप जर्मन मीडियम में जर्मनी में पढ़ सकते हो. दैट ऑल्सो फुलफिल योर क्राइटेरिया, दैट ऑल्सो फुलफिल योर जर्मन प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट. वो भी एग्ज़ाम वैलिड होते हैं, उनका सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो जर्मन यूनिवर्सिटी में.
So this is the information I want to give you about test draft examination. For description और for detail अबाउट द वेबसाइट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट्स पे गो थ्रू कर सकते हो, एक बार मॉडल टेस्ट पेपर्स देख सकते हो और टेस्ट ड्राफ्ट की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो. यू नीड थॉरो प्रैक्टिस, वेरी गुड प्रैक्टिस, एटलीस्ट 1 month प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम. आई विश यू ऑल लॉट ऑफ गुड लक. इन केस एनी क्वेरी प्लीज राइट टू अस, email germanclass70@gmail.com. See you next time. Bye bye. Take care.